कथा पाए सपने में छेड़ लिया सुंदर मंदिर सपने में छेड़ लिया सुंदर मंदिर सपने में हाट हवेली भूल गई भगवान सूरता नारे चतुरे अलबेली भूल गई भगवान भूल गई भगवान भूल गई भगवान सूरता नारे चतुरे रमनाथ जोगी समर्थ होई सुरत निरत दो वेली जोई सुरत निरत दो वेली जोई सत में जोत समाई भूल गई नारे चतुरे अलबेली भूल गई भगवान भूल गई भगवान भूल गई भगवान सूरता नारे चतुरे अलबेली सतगुरु साहिब सत कबीर बंदी छोड़ महाराज को सत साहिब आचार्य सतगुरु बंदी छोड़ श्री गीसा संत महाराज जी को सत साहिब सतगुरु बंदी छोड़ स्वामी दीप्तानंद जी महाराज जी को सत साहिब
सदगुरुबंदी छोड़ स्वामी रामानंद जी महाराज जी को साथ संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी को साथ सतगुरुदेव तुही नमो नमो गुरुदेव जी शब्द स्वरूप देव आदि अंत मद काल के तुम मेटनहार कबीर सदगुरु के उपकार काज सुनियो एक विचार जे सतगुरु मिलते नहीं तो जाता यम के द्वार कबीर यम द्वार में दूत सब करते हैं चातान तिन सो कबहू न छूटता तो फिरता चारों खान कबीर चार खान में भरमता कबहू न लगता पार सो फेरा अब मिट गया श्री सतगुरु के उपकार कबीर गुरु के स्मरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत आते सर्वयारंभ में ध्यावत हैं सब नमो परम गुरु सरब में नमो संत भगवन श्री सतगुरु रामानंद जी तुमको नमो अनंत आनंद जी बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज बड़ा ही दुख का विषय है जो हमारे बीच में से माता नैनो देवी अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करते हुए प्रभु को समर्पित हो गई हैं। आज सभी ग्रामवासी भाई बंधु रिश्तेदार प्यारे मित्र सभी मिलकर के हम माता जी को अंतिम विदाई व श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज तक तो सभी माता जी को याद करते थे, जैसे 13 दिन बैठे होंगे या आजकल 13 दिन भी कम ही बैठते हैं लोग, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 9 दिन में सबको धंधे की लगी हुई है। धंधे में अंधे हुए नित्यानंद सब जीव, आँख खोल देखा नहीं तिल केवल पी। सभी धंधे में लिप्त हैं तो सभी को अपने धंधे की लगी हुई होती है। मरने वाले मर जाते हैं, लेकिन हम समाज के लोग, एक हमारी सामाजिक परंपरा है, 10 दिन 11 दिन या 13 दिन बैठ करके एक सहानुभूति से प्रकट करते हैं। उसके बाद में मारेंगे मर जाएंगे कौन न लेगा नाम, उजड़ जाए बसेंगे छोड़ बसंते गाम। उसके बाद में कोई नाम लेने वाला नहीं है। कोई भी प्राणी जब दुनिया से
अच्छे कर्म करके जाता है, जीवन में अपने कमाई में से दान पुण्य करता है या अपने जीवन को परमार्थ में लगाता है, किसी प्राणी मात्र की सेवा में लगाता है या अपने माता पिता की सेवा करता है, तो जाने के बाद में लोग याद करते हैं और ये कहते हैं भाई फलाना आदमी का स्वर्गवास हो गया। और आजकल हमारे युवा साथी हैं, बच्चे हैं, लगभग सभी लोग हैं जो एक नशे में लिप्त होते हैं। नशा पता, दंगा फसाद, झगड़ाबाजी, ना आप चैन से रहते हैं और ना किसी अड़ोसी पड़ोसी को चैन से रहने देते हैं। ऐसे लोग मर जाते हैं तो कभी मर गया कट के रान, चले गया दुनिया से। और जो प्राणी अच्छे कर्म करता है, नाम जपता, परमात्मा का नाम जप करके आप जपे और उनको जपाए, कहो नानक ऐसे जन से मुक्ति पाए। तो दुनिया में आकर के जो लोग प्रभु की भक्ति करते हैं और अच्छे कर्म करके जाते हैं, जाने के बाद में लोग कहते हैं कि भाई ब्रह्मलीन हो गए, उस ब्रह्म के अंदर, परमात्मा के अंदर में समा जाते हैं। तो उनको लोग लंबे समय तक याद करते हैं। कबीर जब हम पैदा हुए लोग हंसे मरोई, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे और जग रोए। तो संसार में आकर के अपने जीवन की छाप छोड़नी चाहिए। यूँ तो दुनिया है दगड़ा आवागमन का जय कीड़ी का नाल, मौत में जावा चला तो सुमर गोपाल गोपाल। ये जो है यह कीड़ी नाल होता है, हजारों कीड़ी जाते हैं आती हैं रास्ते में। इसी प्रकार ये दुनिया के लोग पता नहीं कितने 1.25 लाख रोज़ की पैदा होते हैं और 1 लाख रोज़ की मर जाते हैं, काल के भेंट चढ़ जाते हैं। और हम भी ऐसे ही चले जाएंगे एक दिन। हमारे बाप गए, दादा गए, हम भी चादन हार, प्रीतानंद संसार में भोले वही गंवार। हमारे पूर्वज चले गए और आज हम सभी बैठ के माता जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अंतिम विदाई दे रहे हैं। और कल को हमारा भी नंबर आ जाएगा, कोई ना कोई हमें भी श्रद्धांजलि दे देगा। ये तो एक दुनिया की परंपरा है। लेकिन मरना मरना सभी कहें, मरना नहीं जाने कोई, ऐसा मरना जो मरे जो बहुर ने मरना कोई। बहुर कौन नहीं मरता? जो संसार में आकर के उस प्रभु की भक्ति करता है और अपने जीवन को धन्य बनाता है। जो दुनिया में राम का नाम लेकर के जो लोग जाते हैं, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में वो कर जाएंगे। हरि का नाम जपते हुए दुनिया में जिससे जाते हैं वो कभी फिर वापस नहीं आते हैं। हम दुनिया के लोग सारे इस संसार से जुड़े हुए हैं। किसी भी प्राणी को जब अंत समय होता है तो कोई अच्छी संस्कारी संतान हो तो पूछ लेते हैं भी आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो अंतिम इच्छा की जो लोग जाहिर करती है, कहते हैं भाई फलाने आदमी से मिला दे, बाल बच्चों का ध्यान रखना, भाई मैं जा रहा हूँ तेरी माँ का ध्यान रखना, माँ जाएगी तो भाई मैं जा रहा हूँ तेरे बाप ने देख बहुत काम किया था, बहुत तुम्हारे को पाड़ा, उनका ध्यान रखना। कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे को उस परमात्मा की का नाम का सत्संग सुना दो या उस मालिक के दर्शन करवा दो। ये बात कोई नहीं कहता दुनिया में। और जो उस परमात्मा को याद करके जाते हैं वो संसार में फिर मुड़ के वापस नहीं आते। जब किसी भी प्राणी का जनाजा लेके जब हम चलते हैं घर से तो सभी लोग मिलके बोलते हैं राम नाम सत्य है और सत्य बोलोगे तो ही गति है, और झूठ बोलोगे तो गति कभी नहीं होगी। वास्तविक जो सच्चाई से जो जोड़ेगा वो सच्चाई क्या है कि सच्चाई एक परमात्मा है। हमारे गुरु रविदास जी कहते हैं कि नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हरि के नाम बिना झूठे सकल पसारे। कि परमात्मा के नाम के बगैर, परमात्मा की भक्ति के बगैर जितने भी जो भी हम देख रहे हैं ये सब संसार के एक सपना है, झूठे पसारे हैं। प्रभु की भक्ति सबर साधना जग में जिनके पास, तिनका जीवन सफल है सत बाके रविदास। रविदास जी कहते हैं जिसके पल्ले में राम नाम की पूंजी है उनका जीवन सफल है।
और उनकी यात्राएं सफल होती है। यानी कि पास में राम नाम की पूंजी जो लेकर के जाते हैं साथ में, वो आगे वो हमारे वो पूंजी काम आती है। हम दुनिया में धन कमाते हैं, कोई मेहनत मजदूर से कमाता है, कोई खेती बाड़ी करके कमाता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बेईमानी झूठ पाखंड से भी कमा लेते हैं, कई ऐसे भी जो लोग हैं हेरा फेरी चोरी जारी से भी कमा लेते हैं। लेकिन जो भी हम धन कमाते हैं वो धन सिर्फ यहाँ दुनिया में रह जाता है, हमारे साथ कोई जाने वाला नहीं है। दुनिया की ऐसी कोई दौलत नहीं है जो हम साथ लेकर के जाएं, लेकिन जो हमारे कर्म हैं अच्छे या बुरे वो हमारे साथ अब जाते हैं। जो हम दुनिया में आके कर्म करते हैं, कर्म प्रधान विषव कर राखा, जो जैसा कर है तैसा ही फल राखा। इसलिए कर्म अगर अच्छे होंगे तो जीव की गति हो जाएगी। मरने के बाद में एक हमारे ब्राह्मणों ने चलाई हुई है परंपरा कि मरने के बाद में इनकी अस्थियों को हरिद्वार ले जाओ, गंगा में जाके जल प्रवाहित कर दो, और उसके वहाँ जाने के बाद फिर जो है मोक्ष गति मिल जाएगी। जिसने जीवन के अंदर अच्छे कर्म नहीं किए, जीवन के अंदर जो है संसार से हट करके चला, अपने कर्मों से हट करके चला, दंगे फसाद करते रहा, दारू पीता रहा, मांस मिट्टी का सेवन करता रहा, झगड़े करता रहा, माता पिता को परेशान करता रहा, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को परेशान करता रहा, और वो इंसान सोचे भाई मेरी भी मोक्ष गति हो जाएगी, कभी हो ही नहीं सकता ये बात। जीवन में आकर के सभी प्राणियों को अपनी आत्मा समझ करके सभी की सेवा करे और सभी का ही अंदर परमात्मा का रूप देखे और हर प्राणी मात्र से प्रेम करे सबके साथ में। क्यों हमारे सभी जितने भी हैं सभी हम इस अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले और कौन मंदे। बुरा कोई नहीं है, बुरी हमारी दृष्टि है। जैसी हमारी दृष्टि है वैसे ही हमें सारी सृष्टि नजर आती है। देखो भाई इससे तो आवाज़ थोड़ा सा ध्यान करना, ये जोत कर भी हटा दी, यहाँ से कभी भी आवाज़ से बन ना जाए हैं। हाँ तो इसको हटा के थोड़ी एक और बना दे, ये थाली में रख दे, थाली में, थाली के अंदर रख दे। इसलिए महाराज नित्यानंद जी कहते हैं कि नित्यानंद बुढ़े हुए और दौड़े आ गई बाढ़, और फिर भी अंदर चेता नहीं तो सुमर गोपाल गोपाल। ये समझ लेना चाहिए जब हमारे केस जब बग्गे हो जाते हैं तो ये हमारा नोटिस आ जाता है। वे अब जाने के लिए पहला नोटिस है ये, केस बग्गे हो गए, आँखों से ज्योति कम हो गई, शरीर पे झुर्रियाँ पड़ गई, ये हमारे एक जाने की निशानी है। ये संकेत मिलते हैं हमारे को। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं भाई हमारा पड़ोसी चले गया, हमें तो जाना नहीं है दुनिया से। हम सोचते हैं भाई माता जी चले गई लेकिन हमें तो ऐसे ही रहना है। लेकिन हमारे पास में कोई परमिट नहीं, किसी के पास भी कोई आदमी के पास कोई परमिट ले रहा हो, मुझे तो 16 साल तक ऐसे ही रहना है। ये तो श्वासों की पूंजी हमारे पास में है, और श्वास आ रहा है तो इंसान चलता फिरता दिखाई दे, दम आए तो आदम दिखे और बिना दम दिखे माटी। श्वास आ रहा है, सुपर पावर अंदर है तो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, दम आए तो आदम दिखे, बिना दम दिखे माटी। और सबके गेला बनती है फिर भी इतने कोने मालूम पाटी, और 100 घाटी फिर ब्रह्मता, ये बात फजूल नहीं है। और बंदा भूला फिरता है फिर साईं के भूल नहीं है। इंसान भूला हुआ है, हम भूल गए उस परमात्मा को, लेकिन परमात्मा सबको देखता है। राम जरो के बैठ के सबके मुजरा ले, और जैसी जाके चाकरी वैसा वहाँ को दे। वो सबकी खबर लेता है, सबको देखता है, सबकी कार्रवाई, सबकी फिल्म बनाता है कि कौन आदमी क्या कर रहा है। चित्र और गुप्त धर्मराज के 2 पार्षद हमारे सबके संग रहते हैं और वो हमारे कर्मों की फिल्म बनाते रहते हैं। और आखिरी में जब ये चौला छूटता है, जब ये जो है सुपर पावर इस शरीर को छोड़ करके जब बाहर जाती है, और कुछ समय पहले जो है वो फिल्म हमारे सामने जो गुजरती है, वो फिल्म को जब हम देखते हैं तो कुछ करने योग्य होते नहीं हैं, क्यों सारे पौर थक जाते हैं, बोलना चालना बंद हो जाता है। कोई 1 घंटे 10 दरवाज़ा मच की आ रही रहे, और फिर भी लोभी इतने नहीं बिचारी रहे, और मेरी मेरी करके उम्र खुद ही सारी रहे। सारी उम्र हमारी जो है दुनिया के झगड़ों में और दुनिया की भोगों में चल जाती है, लेकिन फिर भी हम कभी चेतते नहीं हैं।
तू जाने भोगा न भोगो भोगे तेरे ताही, और आखिर में तेरा नाश करेंगे देंगे गर्द मिलाई। मीठी ला गई मिठाई भाई सोच समझ को ना खाई। ये विषय विकारों की जो मिठाई है ये बड़ी मीठी लगती है, खाने में तो बड़ा स्वाद आता है, लेकिन जब इसके जब दंड भुगतते हैं, जब चिल्लाते हैं रोते हैं, फिर सोचते हुए बड़ी गलती हुई हमारे से। लेकिन फिर भी यदि इंसान अगर आखिरी समय पे भी चेत जाए, अगर आखिर में जब भी चेत जाएगा फिर भी इंसान का कल्याण हो जाता है। जो अंत मति सोई गति, अंत में जैसी हमारी मति होती है, जैसे हमारे विचार होते हैं, जहाँ हमारा जीव का वासा होता है अंत समय के अंदर, वैसी हमारी गति भी हो जाती है। अजामेल जी एक ब्राह्मण जाति से थे। अजामेल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी कथाओं में आता है। अजामेल ब्राह्मण जरूर था लेकिन बहुत कुसंगी था, उनके कर्म बहुत मलिन कर्म थे, अच्छे कर्म कोई नहीं किए थे। चोरी जारी करना, हिंसा करना, मांस मदिरा का सेवन करना, और पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म थे उनके, जब समय आया, जब कर्मों का जब उदय हुआ तो ग्रह के अंदर संत आ गए। कि संतों की जब हम दर्शन करते हैं, संतों के पास जाते हैं तो हमारे को सद्बुद्धि आती है, और हमें ये पता लगता है भी संतों के पास जाने से, उनके विचार सुनने से, संत का संग करने से एक अंदर से एक नई ऊर्जा पैदा होती है। पलटू चाला तीर्थ को आगे मिल गया संत, और एक मुक्ति की क्या कहूँ, मिल गई मुक्ति अनंत। पलटू साहब कहते हैं भी मैं तीर्थों में भ्रमण करने के लिए जा रहा था और रास्ते में मुझे संत मिल गए, और संत मिले तो मुझे उनसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, और आत्मज्ञान के प्राप्ति होने से मेरे जो 84 लाख योनियों में मुझे भ्रमण करना था, उनसे मैं मोक्ष की प्राप्ति, उनसे मुझे मुक्त हो गया। मैं ये लिखा है, एक मुक्ति की क्या कहूँ, बोलो कि मिल गई मुक्त अनंत, अनंत मुक्ति मिल गई मुझे। और इसलिए जो है अजामेल के ग्रह में जब गाँव में संतों की मंडली आ गई और ग्रामीणों से पूछा भाई मुझे हमें रात को रुकना है, कोई ऐसा घर हो, कोई ऐसा भगत हो, हमें रात को रुकने के लिए जगह दे दे और भाई थोड़ा भोजन मिल जाए, सुबह हम चल जाएंगे यहाँ से। तो कुछ लोग ऐसे आज के आज हमारे समाज के लोग गाँव में झुंड बन के बैठे होते हैं, ताश खेलते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और आपस में गाली गलौज करते हैं, पैक मार लेते हैं और ताश खेलते हैं। ऐसा झुंड बैठा था। उन्होंने बताया भाई ये जो सामने घर देखा, ये अजामेल बड़ा अच्छा भगत है, इसके घर चले जाओ। उन्होंने तो मजाक किया था, लेकिन उसके कर्म जोर दे रहे थे, उसका कर्मों का जो है उदय होना था। उसके घर चले गए। घर में धर्मपत्नी बड़ी सतवंती, बड़ी अच्छी उत्तम विचारों की महिला थी। उन्होंने जाकर के इस घर में अलग जगाई, भिक्षाम देही माता। देखा माता को, देखे एकदम उस माता को देखते ही पसीने आ गए कि मेरे घर में संत पधारे हैं, तो एक बहुत हमारा अभाग्य है कि मेरे घर में संत पधारे हैं। लेकिन यदि वो जो कुसंगी अगर आ गया तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा संतों का। तो उन्होंने कहा कि महाराज कोई बात नहीं, बैठो। माता ने फटाफट भोजन की तैयारी की और संतों ने सत्संग शुरू कर दिया। अड़ोसी पड़ोसियों ने देखा भी इनके घर में महात्मा आए हुए हैं, और बड़ी अचंभे की बात है, जिनका जीवन ही ऐसा कुसंग से जुड़ा हुआ है और उनके घर में संत पधारे हैं। ये तो कोई ना कोई परमात्मा का करिश्मा है। सभी लोग आ गए, सब ने जाके सत्संग सुना, सभी लोग बैठे हुए थे। घर खचाखच भरा हुआ था, पैर रखने की जगह नहीं थी। सत्संग हो रहा था, माता जी रोटी भोजन की तैयारी कर रही थी, और बाहर से अजामेल भी आ गया। उसने आकर के देखा कि मेरे घर में कोई पक्षी पैर नहीं मारता था, और मेरे ग्रामवासी इतने लोग मेरे घर में इकट्ठे हो रहे हैं और महात्मा परमात्मा के नाम का सत्संग कर रहे हैं। और वो बाहर बैठ गया कि मैं अंदर जाऊंगा तो हलचल मच जाएगी मेरे को देख करके। बाहर गली में बैठा, सत्संग सुना, जैसे जैसे सत्संग सुना और अंदर का मैल धोता गया। क्यों, जब आदमी अपने किए हुए कर्मों पर जब पश्चाताप करके रोता है तो उसके कर्म कट जाते हैं। कोई भी इंसान यदि माड़े कर्म कर लेता है, किसी से झगड़ा कर लिया, किसी की हत्या कर दी, और समाज के लोग 4 लोग इकट्ठे होकर उसको जब धिकारते हैं, जो माफ़ी मांग लेता है, रोता है, तो उसको माफ़ कर देते हैं। और ऐसे ही यदि हमने जो भी कर्म करके और उन पर पश्चाताप करते हैं, भाई मैंने बहुत जीवन में बहुत कुकर्म किए हैं, अब मेरा उद्धार कैसे होगा, ऐसे करके जब इंसान जब रोता है तो उसके कर्म कट जाते हैं।
कि उसकी परमात्मा की याद आती है। और जब परमात्मा की याद आती है, जो दम आए शुक्रम कर ले, कौन जाने कल की जगत में खबर नहीं है पल की। जो भी दम आए, जो भी श्वास आ रहे हैं, उन श्वासों से हम शुक्राना करें, अच्छे कर्म करें, प्रभु का नाम जपें, ताकि हमारा जीवन सफल हो। और अजामेल की धर्मपत्नी गर्भवती थी, और जब पूरा सत्संग अजामेल ने सुना, संतों को भोजन करवा के चरणों में प्रार्थना करी कि महाराज, मैंने जो आपका सत्संग सुना है, हमारा तो कोई परिवार, जो आपने जो वचन सुना उनके हम कभी नज़दीक भी नहीं है, वो तो हमारा कल्याण कैसे होगा। उन्होंने कहा कि आपके जो है पाप कर्म इतने कि आपके मुख से नाम नहीं निकलेगा परमात्मा का, लेकिन एक बात याद रखना, जब आपके घर में जब बच्चा पैदा हो, उसका नाम रखना नारायण, और अंत वेला जब होए तो नारायण को पुकारना, नारायण का नाम याद रखना। नारायण का मतलब भगवान। जब आखिरी में जब यम के दूत आए लेने के लिए, तो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि नारायण जल्दी आओ, ये लोग आगे मुझे लेने के लिए, तुम कहाँ गए, नारायण जल्दी आओ, नारायण जल्दी आओ, नारायण मेरे को बचाओ। अब यम के दूतों ने सोचा भाई ये तो जो है जोर जोर से भगवान का नाम पुकार रहा है। अब इसके जहाँ भगवान का नाम का जहाँ बोलबाला होता है, जहाँ पसारा होता है, वहाँ पर यमदूतों का प्रवेश नहीं होता है। तो वापस चले गए, धर्मराज से कहने लगे महाराज, जिस आदमी के लिए आपने भेजे थे वो तो जोर जोर से भगवान का नाम पुकार रहा है, तो उसको कैसे लेके आए। कहता भाई उसके लिए विमान लेके जाओ, उसको ठीकापूर्ण हो, जब सबको तजे शरीर, जब समय जब पूरा हो जाता है तो देखो राम गया रावण गया हम भी चलने हार। जब राम रावण ऐसे से बड़े बड़े इस संसार से चले गए, तो देखो जाना हमने भी सबने है। ये शरीर जो माँ के गर्भ से जन्म लेके आया है, उसकी मृत्यु निश्चिंत है। राम गयो रावण गयो जिसको बहु परिवार, नानक थिर कछु है नहीं ये स्वप्न जो संसार। उनका है इसको लेके जाओ, विमान में बिठा करके लेके आओ। तो विमान में बिठा करके अंत समय में उसकी यात्रा, जो अंतिम यात्रा, विमान में लेकर के उसको स्वर्ग के अंदर लेके गए। जो आखिरी में भी यदि परमात्मा का नाम अपने मुखारबिंद से जो इंसान ले लेता है, उसकी वृत्ति बदल जाती है, जब भी उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन आखिरी में हम मरते दम भी अपने परिवार से जुड़े रहते हैं, अपने कुटुंबों से जुड़े रहते हैं। किसी ने अपने बैंक में एफडी करवा के मेरे तो इतने पैसे बैंक में पड़े हैं, और कभी जीवन में इनका कभी आनंद लिया, इनका क्या होगा हैं। अंत में जो लक्ष्मी को सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, बल बल श्रप योनि उतरे। गुरबानी में आता है, जो आखिरी में जो लक्ष्मी का यानी माया का चिंतन करता है, और उसका चिंतन करते जो आदमी प्राणों को छोड़ता है, तो उसकी क्या होता है कि श्रप की योनि में जाता है। कई बार सोते हैं भाई, एक श्रप बैठा था, उसके नीचे बड़ी माया दबी होती, ऊपर श्रप बैठा था, वो किसी को माया को हाथ लगाने देता था। कई बार बड़े अच्छे अच्छे मकान बनाते हैं, बहुत बड़ी आलिशान कोठी बनाई, और कोठी का रहने का आनंद नहीं लिया। अंश में जो मंदिर को सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, बल बल प्रेत योनि उतरे। फिर उसने जो है भूत बन के उस घर में पड़े, भाई वो घर में आवाज़ आ रही है, घर में तो सारे भांडे बजन लग रहे हैं, खुड़के हो रहे हैं, वहाँ कोई रहने का किसी का दिल नहीं करता, सबको भय लगता है। तो अंत में इस परमात्मा की याद जो करता है इंसान, परमात्मा की भजन बंदगी करते हुए जाता है, तो आगे मोक्ष गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारे संत यही कहते हैं, संतों का यही उपदेश है कि जीवन में आए हो, हमारे को 24 घंटे में हर प्राणी को 21,600 श्वास आते हैं। 21,600 श्वासों से आप सभी अपने अपने अंदर जाके देखो कितना हमारे श्वास परमात्मा की भक्ति में स्मरण में जाते हैं, कितने आपस में बैठ के वार्तालाप करते हैं, आपस में गाली गलौच भी कर लेते हैं दूसरे को, कभी दूसरे अड़ोसी पड़ोसी को साथ झगड़ा भी कर लेते हैं। यानी कोई ऐसा श्वास नहीं है जो हमारा लेके चल लगे। कबीर जी कहते हैं, कबीर श्वास सुफल वही जानिए जो हरि सुमरण में जाए, बाकी श्वास अब योग कर कर कोट उपाय। बाकी श्वास जो है बस दुनिया के भोगों में, गाली गलौच में, निंदा चुगली में, इधर की उधर की बातों में, कहते हैं भाई क्या करें, भाई टाइम पास कर रहे हैं। वो टाइम पास नहीं हुआ हमारा, वो टाइम फेल हो रहा है। और टाइम पास वो हो रहा है जो परमात्मा की भक्ति में जो लगाया, वो टाइम पास है, बाकी सारा टाइम हमारा फेल है। तो इसलिए हमारे संतों ने बताया है
ओ जगत तज चलना है नादान, जगत तज चलना है नादान। मन भरी से खाल कारे, मन भरी से खाल कारे, मूरख करे है तूफान, जगत चलना है नादान, जगत चलना है नादान। ओ मन भरी से खाल कारे, मन भरी से खाल कारे, मूरख करे है तूफान, जगत चलना है नादान, जगत चलना है नादान। हाँ भाई बंधु तेरा कुटुंब कबीला सब मिल धरे मसान। ओ भाई बंधु तेरा कुटुंब कबीला सब मिल धरे बसान। जो आया सो रहने न पाया, जो आया सो रहने न पाया, क्या राजा क्या दे जगत चलना है नादान, जगत चलना है नादान। ओ मन भरी से खाल कारे, मन भरी से खाल कारे, मूरख करे है तूफान, जगत चलना है नादान, जगत चलना है नादान। हाँ जैसे सुपना रैन कारे रैसी नहीं निदान, जैसे सुपना रहन करे ऐसी नहीं निदान। दिन दस के दो हार मरे, जिसके हार मेरे, हरी नहीं बिसरे अज्ञान, जगत चलना है नादान, जगत चलना
जगत तजे चलना है दादा। हो मैल भरी इस खानकारे, मैल भरी इस खानकारे, मूर्ख करे है गफान, जगत तजे चलना है दादा। जगत तजे चलना है नादान, जगत तजे चलना है नादान। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। जो ये शरीर है जिसे हम मोह करते हैं, प्यार करते हैं, ये एक गंदगी की थैली है। हमारी जो 9 द्वार हैं, सभी द्वारों से गंदगी निकलती है। नीचे से मल मूत्र निकलता है, नाक से शनक निकलता है, आंखों से डीड निकलती है, कानों से मैल निकलता है, मुंह से लाल टपकती हैं। कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ से खुशबू आती हो, थोड़ी सा दुर्गंध आती है। मत बोलो देख रहे ऊपर की सफाई पर, यह वर्क सोने का लग गया है गोबर की मिठाई पर। गोबर की मिठाई बना के उस पर सोने का वर्क लगा, चांदी का लगा, जो लोग बड़े खुश होकर ले जाते हैं उसको। और लेकिन जब खाएंगे, जब जो खाएगा वो पछताएगा। ये भी हमारा शरीर का भी यही हाल है। हम सोचते हैं शरीर को खूब इसकी जो है डेकोरेशन करते हैं, बड़ी अच्छा तेल फुले लो धोइए तो भी गंदी दे, और नित्यानंद हरि भजन का कदे नहीं लाग्या नहीं। ये गंदगी की थैली 10 द्वार है, मैल है सब गंदम गंदा, और उत्तम तेरा नाम है विशेष अंधा। देखो परमात्मा भी इसी के अंदर छुपा हुआ है। इस गंदगी में परमात्मा का भी एक अलग से मकान है। एक मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। भागवत की जब कथा आती है, भागवत में सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित को उपदेश दे रहे हैं कि संसार जो है सारा नाशवान है, इसमें कोई चीज़ स्थिर नहीं है, और यदि गति होगी तो परमात्मा के भजन से, नाम जपने से गति होगी। लेकिन फिर भी जो है राजा परीक्षित का जो है, क्यों राजा था ना, तो जल्दी से उसका संसार से मोह नहीं टूटा। भाई इतना बड़ा राज है, इसको छोड़ के जाऊंगा, मर जाऊंगा, मेरे को सांप खा जाएगा, बड़ा बुरा हाल होगा। तो मरना को ये था कि मामा के घर जाना है, 2 दिन रुक के फिर आ जाएंगे वापस। मारेंगे मर जाएंगे, कौन लेगा नाम, और उजड़ जाए बसेंगे, छोड़ बसंता काम। जो हमारा शमशान भूमि जाके ठिकाना होगा। एक शरीर की कितना बड़ा जिस्म है, एक मोटी हड्डी हो जाती है, राख हो जाती है इसकी। तो उन्होंने उसको एक किस्सा सुनाया कि राजा, एक बात बताऊं आपको मैं, आप जैसे राजा था और जंगल में शिकार खेलने के चले गया, और शिकार खेलते खेलते उसको जो है सूर्य अस्त हो गया, रात हो गई, रास्ता भटक गया, निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, जंगल का मामला था। वो राजा घबरा गया एकदम से कि भी जंगल में बड़े हिंसक जानवर हैं, रात हो गई है, और कोई वजीर वगैरह कोई साथ नहीं, सब पीछे रह गए। अब कोई ऐसा ठिकाना हो जहाँ की रात काटी जाए। और उन्होंने देखा कि एक जगह धुआं उठा था, थोड़ा रोशनी दिखाई दे रही थी, और वहाँ गया जाकर के देखा एक कच्ची झोपड़ी, कखों की झोपड़ी थी, उसमें एक बूढ़ी माता बैठी बड़ी जर्जर हालत के अंदर, और वो अपनी बैठी हाथ में माला थी और राम का नाम जप रही थी। राजा परीक्षित ने अंदर जाकर के देखा भी और तो कोई है नहीं, और एक बूढ़ी माता बैठी हुई है। एक तरफ गोबर का ढेर लगा हुआ है, एक तरफ मरे पशुओं का हड्डी चमड़ी मांस माजा का ढेर लगा हुआ है, और अंदर से बड़ी बदबू आ रही है, और उसके अंदर से भी जो है एक माता बूढ़ी है बैठी, प्रभु की भक्ति में लीन है। उन जाके कहा कि माता जी प्रणाम। उन्होंने कहा कि प्रणाम बेटा, आओ, कौन हो? कि माता मैं, मेरा नाम है राजा परीक्षित। कहते भाई तो राजा परीक्षित यहाँ क्या करने आया रात को? कहती माता मैं आया था जंगल में शिकार खेलने के लिए, लेकिन अब रात हो गई है और मैं रास्ता भटक गया हूँ, मैं रात आपके पास में रुकना चाहता हूँ। कहते ना भाई बिल्कुल गलत बात है ये, मैं अपनी झोपड़ी में नहीं बोलने दूंगी। कि माता मैंने तो सिर्फ रात काटनी है, और मैं तेरे सारे बैठ के रात काट लूँगा, बड़े हिंसक जानवर जंगल के अंदर, मुझे कोई ना कोई जानवर खा जाएगा। कहता है बिल्कुल अंदर नहीं बढ़ना, बिल्कुल बाहर है, तो अंदर नहीं आना बिल्कुल भी। उन्हें बड़ी काफ़ी कोशिश करी, माता के आगे गिड़गिड़ाया। उन्होंने बोले भाई तेरे जैसे राजा यहाँ बहुत आए हैं, और जो भी आता है मेरी झोपड़ी में कब्जा कर लेता है आके।
निकलता नहीं, ऐसे बड़ी मुश्किल से धक्के मार के निकालते हैं, बड़ी परेशानी से निकलता है। ऐसे ऐसे राजे बड़े हुए हैं जो झोंपड़ी पे, गंदगी की झोंपड़ी पे कब्जा कर लेते हैं। तो वो राजा पर से कहने लगे, महाराज जैसा राजा कौन मूर्ख था जो उस गंदी झोंपड़ी पे कब्जा कर लेगा। बोले तू बैठा सामने, तेरे को पूरी भागवत सुना दी, फिर भी तेरा गंदगी के थैली से मोह नहीं टूट गया। तो माता कौन थी? वो जीव आत्मा है इसके अंदर, आत्मा इसके अंदर है और जीव उसको छोड़ना नहीं चाहता। वो सोचता है मैं तो इसी में रहूँगा, चाहे कितने दुख हो, कितने परेशानी हो, पड़ा रहता, चिल्ला रहा, हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया, फिर भी इसको चोले को छोड़ना नहीं चाहता। आखिर में जीना तुझे तू विषय भगवान छुटाएगा काल, तो मेरा मन अब तो समझ के साथ। आखिरी में काल आकर के एक डंडे मार के इसको बाहर निकालता है, इसको बाहर ले जाता है और इस कोठरी को खाली करवा देता है। तो ये हमारा सबका यही हाल है। हम सभी ही राजा परिषद की श्रेणी में आते हैं सारे, इस कोठरियों को छोड़ना नहीं चाहता। इसमें मेरे मलमूत्र भरा हुआ है अंदर, इसी के अंदर मलमूत्र भी है, इसके अंदर सब चीज़ है। और ये हालांकि जो कखों की झोंपड़ी तो फिर भी चल जाती है, लेकिन ये झोंपड़ी जो है ना, ये तो बिल्कुल नाजुक है। पानी का सा बुदबुदा अस मानुष की जात, और देख रही छप जाएगा जो तारा प्रभात। पानी का बुदबुदा का हवा लगते ही जो है फूट जाता है, और ये शरीर उससे भी नाजुक है। थोड़ा सा चक्कर आ गया और एकदम कहानी खत्म। देख रहे हम सुनते हैं रोज, भाई आदमी बाथरूम में गया था, बोले वहीं नीचे गिर गया। किसी को गाड़ी की टक्कर लगी, टक्कर मिल रही, उसके खेरे खेरे उड़ गए, परखंजे उड़ गए सारे। ये सब का हाल है, या सही है। तो ये झोंपड़ी जो है, कखों वाली झोंपड़ी, ये बहुत नाजुक है, लेकिन इसी के अंदर वो परमात्मा भी इसी के अंदर छुपा हुआ है। हम लोग बड़े मूर्ख हैं, मंदिरों में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, भाई यहाँ जो भगवान बैठा होगा। तीर्थों में जाते हैं, भ्रमण करते हैं, पूरे कहाँ कहाँ घूम के आते, भाई वहाँ कहीं ना कहीं भगवान मिलेगा। लेकिन वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, इसमें दावा हाथ कहें कि जब मिले जब भेदी लीजिए साथ। जब उसका रास्ता बताने वाला कोई मिलेगा, कामिल सतगुरु संत, जब हमें उसके दीदार होगा। और नहीं तो ऐसे भटकते भटकते जो है हमारा अंत हो जाएगा। वो बोलता कित गया काया नगरी तज के, वो बोलता कित गया काया नगरी तज के। 10 दरवाजा यूं कटू है, किधर गया भज के। वो बोलता कित गया काया नगरी तज के, वो बोलता कित गया काया नगरी तज के। और 10 दरवाजा यूं कटू है, किधर गया भज के। वो बोलता कित गया काया नगरी तज के, वो बोलता कित गया काया नगरी तज के। हाँ सोना देश गाम है, सोना सोना घर का वासी। सोना देश गाम है, सोना सोना घर का वासी। रंग रूप कछु और बहा है, देही बही उदासी। वो बोलता कित गया काया नगरी तज के, वो बोलता कित गया काया नगरी तज के। 10 दरवाजा जो तू है, किधर गया भज के। वो बोलता कित गया काया नगरी तज के, वो बोलता कित गया काया नगरी तज के।
बह गया महल चहल थी जाम मिल गया माटी माई बह गया महल चहल थी जाम मिल गया माटी माही भाई बंधु पुत्र कलंतर सब मिल ठोक जराई बोलता कित गया काया नगरी खज के ओ बोलता कित गया काया नगरी खज के दस दरवाजा रोक तू है किधर गया भज के ओ बोलता कित गया काया नगरी खज के ओ बोलता कित गया काया नगरी खज के जीवत ही का नाता जग में मुवे संग ना कोई जीवत ही का नाता जग में मोरे संग ना कोई कर्ण दास सुखदेव कहते हैं हरि बिन मुक्ति न होई होई हो बोलता कित गया काया नगरी खज के वो बोलता कित गया काया नगरी खज के दस दरवाजा रोक तू है किधर गया भज के वो बोलता कित गया काया नगरी खज के वो बोलता कित गया काया नगरी खज के बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। तो देखते देखते ही हमारे शरीर में जो ये बोलने वाले सुपर पावर है सारे परिवार के लोग अगल बगल में बैठे रहते सारे इंतजार करते हैं भाई अब जो है श्वास सारे हाथ पैर तो ठंडे हो गए हैं छाती में धड़क रहा थोड़ा थोड़ा और देखते देखते वो छाती भी जो है हमारी डेड हो जाती है लेकिन किसी को ये नहीं पता भाई गया तो गया कहाँ बोलने वाली जो पावर जो थी कोई शरीर का कोई अंग नष्ट नहीं हुआ हाथ पैर आँख मुंह नाक कान सब कुछ ऐसे ही है महात्मा बुद्ध जब युवावस्था में थे और जब राजा ने इनको बाहर नहीं जाने दिया था जब युवावस्था हो गए थे बिल्कुल यंग उस समय ये बाहर निकले थे जाके देखा रास्ते में एक ऊँट मरा हुआ पड़ा था उन्होंने कहा अभी ये क्या चीज़ है उन्होंने कहा जी ये ऊँट है कहते ऊँट क्या होता है कि महाराज जानवर है ये इसके पैर हैं ये और ये इसके देख नाक है कान है आँख है सारी है तो कहते ये नीचे क्यों गिरा हुआ है चलता क्यों नहीं है कुछ चलने वाली पावर ख़त्म हो गई इसकी कि भाई वो पावर कहाँ गई चलने वाली तो जब वो जहाँ से आई थी वहाँ चले गई ये ऐसे कैसे हो सकता है बोले जब आपके साथ जब आप देख लेना कैसे होता है मेरे साथ भी होगी ये सबके साथ में ऐसे ही होगी ये तो जो लोग देख रहे हैं ना हम सब के साथ में ऐसा ही होगा उन्होंने कहा भाई तो बड़ी कमाल की बात है वाजिद कह ठाओ उठने से लोग कहते हैं मुआ और नक्शे के बिगड़े है नहीं कहाँ गया सलानी सुबह ये मरना वहाँ कहता के बड़ा भारी अचरज होगा वो तजे मेरी ठाठ है राजा ने काल से डर के लागे का हमारा गौर है लगी चोट कलेजे करके उसके वो चोट लगी कलेजे में लगी चोट भाई जब इस सब का यही हाल है तो फिर दुनिया के भोग भोगने का फायदा क्या है उन्होंने कहा से बचने का कोई रास्ता भी है उनका जी बचने का रास्ता तो है क्या वो क्या है कि वो प्रभु की भक्ति जिसने उस प्रभु की भक्ति की जिसने परमात्मा का नाम जपया वो इस मरने के चक्कर में बच सकता है नहीं तो सबको ऐसे ही मरना पड़ेगा आपको भी मरना पड़ेगा और हम भी जो हैं सबको ऐसे ही मरना पड़ेगा जैसे ऊँट मरा पड़ा है उन उसी टाइम में जो है सारे ठाट बाट छोड़ करके और जो है जंगलों में जाके और परमात्मा की भक्ति की और आज भी देखो सभी लोग जितने भी जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने उस प्रभु की भक्ति की है
आज हम सभी लोग उनको नतमस्तक होकर के नमस्कार करते हैं। आज सब उनके हम गुणगान गाते हैं, सभी उनको याद करते हैं। और हमारे कितने लोग चले गए दुनिया से, कोई याद करता है किसी को? आज माता जी चले गई, यदि बच्चे अच्छे संस्कारी होंगे तो 1 साल के बाद में याद करेंगे जब कनागत आएगा। और ये भी एक अज्ञान है, जीते जी किसी माता को या पिता को पानी गिलास नहीं पिलाया, उस समय पर उनको भोजन नहीं मिला। बच्चा जब पेट में होता है तो लात मारता है माता को, तो आपको पता ही होगा सबको, ये माताएं बैठी उनको देखो, जब बच्चा जब अत्यंत अब समझ आता है पेट में जब भी लात मारता है और माता कहती है भी बच्चा घूम रहा है, और माता बड़ी खुश होती है, बड़ा सुकून मिलता है कि मेरा बेटा अंदर से घूम रहा है। लेकिन जब बेटा जवान होता है और जब शादी हो जाती है, जब हाई कमान घर में जब माता पिता को लात मारता है तो माता की आंखों से पानी बहता है। कितनी बड़ी शर्म की बात है जो हमारे बच्चे जवान हो के माँ बाप की कदर नहीं करते, कभी उसको पूछते नहीं हैं, कभी भोजन की नहीं पूछते, कभी दुख दर्द की नहीं पूछते, कुल्ला कुल्ला के मर जाते हैं। और हम देखते रहते हैं, अपनी पत्नी की आरती करते, जय पत्नी देवा, उसी की आरती आरती में सारा समय गमा देते हैं। यही सोचते भी ये समय हमारे अंदर भी ऐसे आएगा, देखने के बाद भी हम उस बात को जो है इग्नोर कर देते हैं, समझते नहीं हैं। सबसे बड़ी गलती है ये। जो माता पिता कितने खुश होते हैं अपने संतान को। हमारे संत भी कहे जीता दास जी, वो कहते हैं कि मेरा खिल गया रंग बुढ़ापे में, और बेटी बेटा कोई काम नहीं आया था राजी वाजने के जापे में। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो कितनी खुशी मनाते हैं, थाली बजाते हैं, घर में लड्डू बांटते हैं, चाहे घर में चाहे वैसे आटा का गेहूँ तो ना हो, लेकिन फिर भी लड्डू बांटते हैं कि भाई छोरा पैदा हुआ घर में, और वही छोरा बड़ा होकर माता पिता को लात मारता है। वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं, वहाँ उनकी द्रौपदी होती है, सिर्फ वे अपने पत्नी के होकर रह जाते हैं। तो ये बहुत हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे माता पिता की ऐसी जो हम द्रौपदी करते हैं। और हमें भी एक दिन जो है ऐसे ही बनना है, हम भी बूढ़े होंगे, ये नहीं भी हम ऐसे रहेंगे, ये बुढ़ापा हमारे अंदर भी आएगा और हमारी भी ऐसे द्रौपदी होगी एक दिन। तो इसलिए ये जो दंड है, अज्ञान है, उससे ऊपर उठो, अपनी सबसे बड़ा आपदा से हो। जय करुणा में सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय सुरत जय सत्यनाम बोल, सत्य सुरत जय सत्यनाम बोल, सत्यनाम सत्यनाम
सतनाम सतनाम बोल जय करुणा में सतनाम बोल सतनाम 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 बोल सतनाम 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 बोल जय करुणा में सतनाम बोल जय करुणा में सतनाम 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 बोल जय करुणा में सतनाम बोल लोग घमंड तुम्हें सब बिसरावो, खुशियों से चित्त को हटाओ। लोभ घमंड सबे ही विसराओ, विषयों से तुम्हें चित्त हटाओ। सत वचन हरदम बोल जय करुणा में सतनाम बोल सत्य वचन हरे गम बोल जय करुणा में सतनाम बोल सतनाम 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 बोल जय करुणा में सतनाम बोल सतनाम 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 बोल सतनाम 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 बोल जय करुणा में सतनाम बोल जय करुणा में सतनाम बोल सतनाम 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 बोल जय करुणा में सतनाम घट घट में वो ब्रह्म निरंतर, तुम मत जानो उसमें अंतर। घट घट में वो रहे निरंतर तुम मत जानो उनमें अंतर। सत करा लेकर तो बोल जय करुणा में सतनाम बोल सत्य तराजू लेकर तोल जय करुणा में सतनाम बोल सतनाम 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 बोल जय करुणा में सतनाम 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 बोल सतनाम 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 बोल जय करुणा में सतनाम बोल जय करुणा में सतनाम बोल सतनाम 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 बोल जय करुणा में सतनाम बोल सुधारूप है वचन हमारा, सेवक संतो करो विचार। सुधारूप है वचन हमारा, सेवक संतो करो विचारा। राम नाम आगिया मोल, जय करुणा में सतनाम बोल राम नाम है आगिया मोल, जय करुणा में सतनाम